नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने भिन्न की अवधारणा तथा भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने की विधि को सीखा। आज के इस वीडियो में हम भिन्न के प्रकार जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तथा मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अब शुरू करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि समभिन्न या फिर कह सकते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भिन्न का एक उचित रूप होता है। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4, यह एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। भिन्न के बारे में हमने सीखा कि भिन्न वह संख्या है जो किसी पूर्ण भाग के कुछ हिस्से को निरूपित करती है। अर्थात कोई एक वस्तु है जिसके कुछ हिस्से को वह संख्या निरूपित करती है, अर्थात वह एक से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका वैल्यू एक से छोटा हो। अब इसकी पहचान आसानी से कैसे करेंगे? इसकी आसानी से पहचान करने के लिए इसका अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि भिन्न संख्या का अंश उसके हर से छोटा हो तो वह भिन्न सम या उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, क्योंकि इसका वैल्यू एक से छोटा होगा। अब आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विषम भिन्न, जैसे एक उदाहरण है 7/5। अब यह क्या है? यह भी भिन्न है, लेकिन जब इसे हम डिवाइड करेंगे 7 में 5 से, तब हमें 1.4 आएगा, यानी कि यह संख्या एक से बड़ी है। अब भिन्न संख्या उसे कहते हैं जो किसी एक वस्तु का कुछ भाग होता है, लेकिन यहाँ पर जो भिन्न है वह एक से ज़्यादा वस्तु को निरूपित कर रहा है, इसलिए इसे विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, यदि भिन्न संख्या का अंश उसके हर से बड़ा हो, अर्थात उसका परिमाण एक से ज़्यादा हो, तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाती है। अब इसके अलावा एक फ्रैक्शन होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, जिसे कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, परंतु प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने जो उदाहरण लिया, उसी उदाहरण को हम यहाँ पे लेते हैं। अब 3/4 क्या है? यह है प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 7/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर इसका हम परिमाण निकालें तो इस तरह से किया जा सकता है। 3/4 है, यानी कि 3 में हम डिवाइड करेंगे 4 से। अब अगर हम 7/5 को इसी तरह से भाग दें 7 में 5 से, तो यहाँ पे एक बार में हम लगा सकते हैं। यह वैल्यू क्या है? एक से छोटा है। एक से छोटा होने के कारण इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, और ये एक से बड़ा है। एक बार में लग जाने के बाद भी शेषफल बचा हुआ है, यानी कि यह एक से बड़ा है। अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए इस तरह से भाग देते हैं। तो हम यहाँ पर 7/5 जो है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे। हमने भाग दिया 5 से, कितना बार में भाग दिया? एक बार में भाग लगा, तो लिखेंगे 1, और फिर जितना शेषफल रहा 2, उसे लिखेंगे ऊपर अंश में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो हर में है, हर में वही रहेगा, वह चेंज नहीं होता है। तो 7/5 को हमने लिखा, इसे इस तरह से पढ़ते हैं 1.2/5, यानी कि एक इसमें पूरा अंक है, और बाकी का जो एक हिस्सा बचा उससे 5 हिस्सों में बांटा गया, जिसका कि 2 भाग इसके साथ है। इसे ही कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, जो कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्राप्त होता है। आइए एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल कर देखते हैं। जैसे हमने कोई संख्या लिया 11/4, यह क्या है? अंश हर से बड़ा है, तो इसका मतलब यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू एक से ज़्यादा ही है। तो इसे हम भाग देकर देखते हैं। 11 में भाग देंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में तो बड़ा हो जाएगा, 2 बार में लगाएंगे, 4 दूना 8। अब 11 में 8 गया तो बच गया 3। तो इस तरह से हम 11/4 को लिखेंगे। तो इस तरह से 11/4 को हम लिखेंगे
2 बार में भाग लगा, यानी कि 2 पूर्णांक हो गया हमारे पास, और उसके बाद 3 शेषफल रह गया, तो 3 हिस्सा हो गया अंश और 4 हो गया हर 2 पूर्णांक 3/4। तो इसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, और इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ रहे और उसे वापस से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो, तब हम क्या करेंगे कि जो पूर्णांक है उसे हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ है पूर्णांक कितना है, 2 है, और हर 4 है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, और उसे मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसमें अंश में जितना है उसे ऐड कर देंगे। तो 4 दूना 8 और 8 + 3 11, 11 बटा हर में जो है वही रहेगा 11/4। इम्प्रॉपर से मिक्स और फिर मिक्स से वापस इम्प्रॉपर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।